बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जनवरी 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर का रब्ता। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत पर भी बातचीत की है। सऊदी अरब की जानिब से गजा में जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब की जानिब से बुध को गजा पट्टी में जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशों को सराहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में सऊदी अरब की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की पासदारी, गजा पट्टी में इसराइली जारहियत की फौरी तौर पर खात्मे पर जोर दिया। सऊदी अरब ने इसराइली काबिज फोर्सेस की गजा पट्टी और फ़लस्तीन के अलावा अरब ज़मीन से इनखला पर भी जोर दिया ताकि पनाह गज़ीन अपने इलाकों में वापस जा सकें। अहम मादनियात की बढ़ती हुई तलब एक बड़ा चैलेंज है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान का कहना है कि अहम मादनियात की बढ़ती हुई तलब एक बड़ा चैलेंज है। आलमी सतह पर अहम मादनियात का महफूज ज़ख़ीरा हासिल करने की दौड़ लगी हुई है। अल अखबारिया के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने बैनुल अक़वामी कानकुनी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश से खिताब में कहा, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानकुनी का शोबा एक संजीदा मसला है। हम ऐसे दौर से भी गुजरे हैं जब हर कोई तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वस्ता में तेल की सप्लाई को महफूज बनाने की बातें करते थे। ताहम अब तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तेल कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सऊदी अरब में खुद को ज़्यादा महफूज महसूस किया जर्मन टूरिस्ट खातून। जर्मनी से अपनी गाड़ी में सऊदी अरब आने वाली टूरिस्ट खातून का कहना है कि सऊदी अरब के बारे में जो सुना था उसके बरक्स पाया। टूरिस्ट गाइड बसाम अल-फीफी की जानिब से शेयर की जाने वाली वीडियो में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली टूरिस्ट का कहना था कि सऊदी अरब आना चाहती थी ताकि यहाँ की तहजीब और सकाफ़त का बज़ाते खुद मुशाहिदा करूँ। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए कदरे खौफज़दा थी, मगर यहाँ आकर हर चीज़ उसके अपोजिट जो है वो साबित हुई। जर्मन खातून ने जर्मनी से सऊदी अरब तक अपने सफ़र की तफसीलात बयान की और कहा, सऊदी अरब के गैर महफूज होने से मुतालिक जो सुना था उसके बिल्कुल अपोजिट पाया। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मुल्क है और मैंने यहाँ खुद को महफूज महसूस किया। सियाह खातून जो है उन्होंने मजीद कहा, सऊदी अरब के लोग बहुत मेहमान नवाज और अच्छे हैं। जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे इज्जत देते हैं और मेरे एजाज़ में दावत देते हैं। मलेशिया की तरफ से हज कोटे में इजाफे की दरख्वास्त। मलेशिया ने सऊदी अरब से हज कोटे में इजाफे की दरख्वास्त रवाना कर दी। तमक वेबसाइट के मुताबिक मलेशिया से हर साल जो है 31,600 जो आज़मीन है अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। मलेशिया के दीनी अमूर के महकमे ने कहा है कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा को दरख्वास्त की है कि हमारे कोटे में 10,000 आज़मीन का इजाफा किया जाए। मलेशिया के हुकाम ने कहा, कोटे में इजाफे पर हमारे आज़मीन तमाम ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। मलेशिया के हुकाम ने कहा है कि मलेशिया के आज़मीन जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा में शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए सफ़र करेंगे। असीर बहा और जज़ान में मतला बरालूद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जुमेरात को असीर, जज़ान और बहा में मतला अबरालूद रहेगा, जबकि हल्की बारिश की भी तवक्को है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा के बलाई इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे ने बताया कि असीर, जज़ान, अलबहा और मक्का मुकरमा के बलाई इलाकों के अलावा मशरिक़ी रीजन में सुबह के वक़्त धुंध छाई रहेगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा है कि बेशतर शहरों में वीकेंड रात के वक़्त सर्द रहेगा और जबकि दिन में एतदाल पर माइल होगा। उन्होंने कहा कि मगरबी साहली इलाकों में रात के वक़्त मौसम सर्दी माइल होगा, जबकि दिन के वक़्त मुतदल रहेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज जुमेरात मक्का मुकर्रमा और जद्दा मुल्क के गर्म तरीन शहर होंगे, जहाँ टेम्परेचर 34 और 33 सेंटीग्रेड रहेगा। सर्द इलाकों में अबहा, बहा और अरर है, जहाँ दिन के वक़्त 19 डिग्री है। 2 सऊदी टीचर दुनिया के 50 बेहतरीन टीचर्स की लिस्ट में शामिल। बरतानिया में 4 की जेम्स फाउंडेशन की तकरीब बेहतरीन टीचर्स का ऐलान किया गया। सऊदी टीचर मंसूर बिन अब्दुल्ला और ज़किया अल-हानी को आलमी सतह पर बेहतरीन 50 टीचर्स में शामिल किया गया। मंसूर बिन अब्दुल्ला का ताल्लुक अल-हसा से है, जहां वो मुकामी स्कूल से मुंसलिक हैं, जबकि ज़किया अल-हानी मक्का मुकरमा के एक स्कूल से वाबस्ता हैं।
आजिल और अखबार 24 के मुताबिक मंसूर बिन अब्दुल्ला और ज़किया अलहानी को फारूकी फाउंडेशन अवार्ड भी दिया गया। उनका इंतखाब 90 ममालिक के 5000 उसासा में से किया गया है। इंतखाब के लिए मुकाबले में शरीक उसासा का रिकॉर्ड देखा जाता है, जो उनकी कारकर्दगी, माशरती खिदमत, समाजी काम, चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत और दीगर अमूर का जायजा लिया जाता है। हज 2025 में इमिग्रेशन के लिए ई गेट और मसनूई जहानत का इस्तेमाल। सऊदी महकमा जवाजात की जानब से हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ई गेट मुतारिफ कराए गए हैं, जिन्हें तजर्बाती तौर पर गुज़श्ता हज में इस्तेमाल किया गया था। अखबार 24 के मुताबिक कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अरबिया को जवाजात के ई गेट सिस्टम के बारे में मालूमात फराहम की गई। जवाजात के रीजनल तर्जमान मेजर जनरल नासिर उतैबी का कहना था कि ई गेट टेक्नोलॉजी के ज़रिए इमिग्रेशन की कार्रवाई को आसान बनाना है, ताकि आज़मीन हज और ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और उनके वक्त की भी बचत हो सके। मेजर अल उतैबी का मजीद कहना था कि हज 2025 में भी मसनूई जहानत का इस्तेमाल इमिग्रेशन काउंटर्स पर किया जाएगा। ई गेट में इंतहाई हसास कैमरे नस्ब हैं, जो मुसाफिर के चेहरे को स्कैन करके मुकम्मल डाटा ऑटोमेटिक सिस्टम को मुंतकिल कर देते हैं, जहां से मुसाफिर के पासपोर्ट में मौजूद जो चिप है उसे तस्दीक की जाती है। इसी तरह इमिग्रेशन का अमल चंद लम्हे में मुकम्मल हो जाता है। ई इमिग्रेशन कार्रवाई में किसी इंसानी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होती है। सऊदी अरब में किंडरगार्टन और जमात अव्वल में दाखिले के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट लाजमी। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि सऊदी अरब में किंडरगार्टन है और जमात अव्वल में दाखिले के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट बुनियादी शर्त है, जिसके बगैर दाखिले की कार्रवाई नामुकम्मल होगी। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत तालीम की जानब से जारी अहकामात में कहा गया कि फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है उसकी शर्त नई तालीमी साल से लागू होगी, जिसका मकसद तलबा की बेहतर सेहत की यकीन दहानी है। तलबा के फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट के लिए वज़ारत सेहत के साथ ताउन किया गया है। तलबा का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट दाखिला फॉर्म के साथ अटैच की जाएगी। वज़ारत तालीम का मज़ीद कहना था कि तलबा और तालबात के तिब्बी मुआयने की शर्त इसलिए आयद की गई है ताकि बीमारी के इब्तदाई स्टेज में ही उसका इलाज किया जा सके। इस मकसद के तहत किंडरगार्टन और पहली जमात के तलबा और तालबात के लिए ये शर्त जो है वो आयद की जा रही है। रियाद में 11 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 11 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में एक शख्स जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया गया, एक गाड़ी का ड्राइवर फुटपाथ और आई लैंड से टकरा गया और ये वाक़या ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया है। सऊदी अरब में अल-खलास और अल-सुकरी खजूर की पैदावार सबसे ज़्यादा। सऊदी अरब में 2023 तक खजूर की मजमूई पैदावार 1.9 मिलियन टन से ज़्यादा हो गई, जबकि सऊदी अरब भर में खजूर के दरख्तों की तादाद 37.1 मिलियन तक पहुँच गई। उनमें तकरीबन 31.8 मिलियन दरख्त फलदार हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने बयान में कहा, खजूरों में अल-खलास और अल-सुकरी की पैदावार सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरब में हर किस्म की खजूरों की पैदावार के लिए अल-कसीम सर फहरिस्त है। यहाँ जो है 5,78,000 टन से ज़ायद खजूरों की पैदावार है। खजूर और फलदार दरख्तों की मजमूई तादाद 10.7 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।